ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टमा स्कंद अतः चतुर्विशोध्याय 24वां अध्याय भगवान के मत्स्यावतार की कथा भाग 1। राजोवाच भगवत उच्छ्रितमिच्छामि अरेधभूत कर्मणः अवतार कथा मादांग माया मत्स्य विडम्बनम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी जोग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि में एक तो यूं ही लोक निंदित है, दूसरा तमोगुणी और संग प्रतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने क्रम बंधन में बंधे हुए जीव की तरह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया। भगवान महात्माओं के कृत्य ने भगवान के चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके वो लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित भगवान ने सुखदेव जी से प्रश्न किया तब उन्होंने विष्णु भगवान का चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार का धारण किया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर के धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह ऊंचे नीचे छोटे बड़े प्राणियों में अंतर्जामी रूप में लीला करते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वो छोटे बड़े या ऊंचों नीचे से नहीं होते, क्योंकि वास्तव में समस्त गुणों से रहित निर्गुण है। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण बाहर नामक निमित्त प्रलय हुआ था। उसी समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वो सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव नामक बलि दैत्यों ने जोग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हैग्रीव की चेष्टा जान ली। उन्होंने उसने मत्स्य अवतार ग्रहण कर लिया। परीक्षित, उसी समय सत्यव्रत नामक के बड़े उदाहरण भगवत पुराण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वहीं सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विश्वस्नान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने भगवान के ने बैनस मनु नाम बना दिया। एक दिन वो राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनके अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, दृष्टि देख के राजा सत्यव्रत ने अपने अंजलि में आई हुई मछली का जल के साथ फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दिन दयालु हैं। आप जानते हैं जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इस नदी में जल में क्यों छोड़ रहे हैं। राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने मछली का रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम में लाया। आश्रम में लाने के बाद एक रात में मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसके लिए स्थान न रहा। उसी समय मछली ने राजा से कहा, अब तो मैं इस कमंडल में कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकते, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूँ। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलों से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहाँ डालने पर मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब ये मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मैंने रहने जो कोई बड़ा सा स्थान दे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहाँ उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु थोड़ी देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण करके उस सरोवर को जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ। इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे किसी अगाध सरोवर में रख लीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पे एक एक करके कह अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े बन पाते। अंत में उस लीला मत्स्य समुद्र को छोड़ दिया। समुद्र में डालते वक्त मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर रहते वो मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य के रूप में धारण करने वाले, मुझे मोहित करने वाले आप कौन हो। आपने एक ही दिन में 400 कोस का विस्तार सरोवर घेर लिया। आज से ऐसे शक्ति रखने वाले चराचर जीव को न तो मैंने कभी देखा था न सुना था। अवश्य आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी श्री अविनाशी श्रीहरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आप जलाचल धूप का धारण किया है। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभो, आप शरणागत के भक्तों के लिए आत्मा और आश्रय है,
यद्यपि आपके लिए सभी लीलावता प्राणियों का बुद्धभय के लिए होती है, यद्यपि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। कमलनयन प्रभु, जैसे देह आदि अनात्मक पदार्थों में अपनेपन को अभिमान करने वाले संसारी पुरुष का आश्रय व्यर्थ होता है, उसी प्रकार आपके चरणों का शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकते, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियात्मा और आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, ये बड़ा ही अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनंत प्रेमी भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए उन्होंने कल्पांत के प्रलयकाली समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उसी समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जबराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। भाग 1 खत्म।